कृष्णानगर स्थित न्यूज कार्यालय पर लगाए गए निःशुल्क ऑर्थो कैंप में आए डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य जी ने विशेष बातचीत में कहा कि घुटना बदलना ही एकमात्र तरीका नहीं है, अपनी दैनिक दिनचर्या सुधार करके भी अपने घुटनों को ठीक रख सकते हैं। नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि यादव और आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य की समस्याएं तरह तरह के इंसान के जीवन में आती हैं। इसके साथ ही कई तरह की दिक्कतें जो आजकल सामान्य तौर पर लोगों में देखने को मिल रही है, वो है घुटने की समस्या। आजकल ज्यादातर लोगों के घुटनों में समस्या होती है, उन्हें तेज दर्द होता है, चल नहीं पाते। इसके साथ साथ उन्हें बैठने उठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं सर्वोदय हॉस्पिटल के प्रसिद्ध डॉक्टर, जो कि फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य जी। आप प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। आज सबसे पहले शुरुआत इस बात से करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि सबसे पहले जो मरीजों में दिक्कत आ रही है इन दिनों, घुटने की समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है? देखिए, मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में घुटने का जो दिखना चाहता है, कारण हम लोग अब फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक तौर पे हम लोग बहुत कम करते जा रहे हैं। हम लोग को जो है डेली एक्टिविटी में चलने का मात्रा बहुत कम होता जा रहा है। हम लोग सारे एक जगह पे बैठे मोबाइल का थ्रू से हम लोग करना चाहते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, देखिए, अगर आपको पहले ज़माने में ऐसा होता कोई सामान खरीदना है तो हम दुकान जाते थे, हम 4 दुकान घूमते थे, तो हमें 4 जगह घूमने का चक्कर में हमें कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना होता था। आज के दिन में हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम वो समय क्या ना मोबाइल में बैठे 20 मिनट आधा घंटा हम लगा दिए। उसमें क्या ना हमारे गर्दन में स्ट्रेस है, कारण मोबाइल जैसे हम करते हम झुक के करते हैं। और दूसरी बात, हम एक ही जगह पे बैठे किए, उसका नुकसान हमारे यही हुआ, उसमें हमारी कोई कैलोरी लॉस नहीं हुआ। हमारी जो चलने का ना चलने का वजह से हमारी घुटने का मांसपेशी भी ताकत नहीं हुआ और उसको गलत नेगेटिव गर्दन में भी उसको असर आया। तो ये छोटे छोटे उदाहरण है। जैसे मैं और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हमें कोई घर पे आया, हमें बोला कोई दूध लेके आओ, तो हम क्या करते हैं ना, 100 मीटर दूर में दूध की दुकान है, लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी निकाल के जाते हैं, बाइक निकाले, गाड़ी निकाले, क्या उसके अंदर हमने जो पर्यावरण का भी प्रदूषण किया हमने। दूसरी बात है, पैदल ना चलने का वजह से अगर वो जगह में पैदल चले जाता तो हमारे पर्यावरण भी साफ रहता है, हमारे भी चलना हो जाता। तो ये सारे देखा गया आज के दिन में हम लोग हर चीज़ के लिए आर्टिफिशियल जिंदगी जीने के लिए सोच रहे हैं। हमें चलने का मात्रा बहुत कम होता जा रहा है। हम घर में बैठे बैठे हर चीज़ चाहते हैं। हम चाहते हैं घर में बैठे हमें सुबह का ब्रेड मिल जाए, हम चाहते हैं घर में बैठे सब्जी मिल जाए, कोई भी सामान चाहिए होता है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने का वजह से हमें दुकान जाने का जो पहले चलना फिरना तो भी काम होता जा रहा है। इसीलिए देखा गया जो डेली हमारा का जिंदगी में चलने का जो था पहले, वो बहुत कम होता जा रहा है। आपका कहने का तात्पर्य कि जो व्यायाम की जो दिनचर्या थी, लोगों की जो वॉकिंग वो थी, स्पीड थी, वो कम हो गई है, लोग आलसी हो गए, और आलस के चलते घुटना बदलना पड़ता है। ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि बहुत से ये जानना चाहते हैं मरीज कि जब हमारे मरीज चाहते हैं कि घुटने ठीक हैं, तो उनको बहुत लंबे समय तक ठीक कैसे किया जाए? देखिए, क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछे है। जैसे हमें बता दूं, कुछ आदतें होती है जो हमारे हिंदुस्तान को थोड़ा सा खराब होता है, जिनमें से एक सबसे पहली आदत है जो हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, वो हमें बिल्कुल 30 साल के बाद उसको बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। दूसरी आदत होता है, जैसे हमने पूजा पाठ करते हुए कैसे भी करते चौकड़ी मार के बैठते, आलती पालती मार के बैठते, वो सभी नहीं बैठने चाहिए। तीसरी बात है, हमें लगता है जीना चढ़ना उतरना का एक व्यायाम है, तो हम लोग ना चाहे भी कई बार हम लोग जीना चढ़ना उतरना करना चाहते हैं। ये 3 चीज है जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मैं दोबारा बताता हूँ आपको, चौकड़ी मार के बैठना, उकड़ू मार के बैठना, जीना चढ़ना उतरना, 3 चीज जो है अगर हम छोड़ते हैं, इसका मात्रा कम करते हैं, तो देखा गया घुटने का आयु ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं। तो मतलब जो लोग, बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि जितनी बार सीढ़ी और ऊपर नीचे चढ़ेंगे व्यायाम होगा, घुटने मजबूत होंगे, ये क्या सब नहीं, ये गलत है। गलत है ये गलत है। अगर आपको उसके लिए आपको कमर के लिए भी नुकसानदायक होता है, उसके लिए आपको घुटने के भी नुकसानदायक होता है। सबसे बेहतर चीज है घुटने के लिए पैदल चलना। दूसरी बात एक बताना चाहूंगा, साइकिल चलाना जी। आज के दिन में साइकिल का मात्रा हम लोग बहुत कम कर दिया। अगर मैं किसी को कहता हूँ आपको साइकिल चलाना चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंट कहते हैं मैं कैसे साइकिल चला सकता हूँ, लेकिन एक बेहतरीन एक्सरसाइज है साइकिल चलाना। जो इंसान डेली आधा घंटा साइकिल चलाते हैं, मैं दवा के साथ कह सकता हूँ उस इंसान को घुटने का परेशानी, घुटने ऐसा कोई स्थिति कभी नहीं आएगा जिसकी वजह से इनको घुटने का कोई भी ऑपरेशन इस तरह का इंटरवेंशन करने की जरूरत है। डेली आप आधा घंटा 20 मिनट साइकिल चलाइए, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है साइकिल चलाना, जिसको आपको घुटने का आसपास का मांसपेशी को बिल्कुल सजीव रखते, तरताजा रखते, जिसको वजह से आपको घुटने को अंदर में जो परेशानी आने का जो संभावना होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूं आपसे जो अमूमन हर मरीज के दिमाग में होते हैं। हर व्यक्ति जो 30 या 35 या 40 के बाद जो उम्र में जाता है उसकी दिक्कत है। एक बहुत नॉर्मल सवाल उठता है कि साहब मेरे घुटने घिस गए,
फिर दूसरा सवाल करता है कि उसमें ग्रीस खत्म हो गया। ये घोंटू घिसना और ग्रीस खत्म होना क्या चीज है, क्या समस्या है? देखिए मैं बता दूं, कोई भी जोड़ होता है उसके अंदर में एक कार्टिलेज होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, जो हमारी जोड़ों को आयु को, जोड़ों का दर्द ना होने का उसको बना के रखते हैं। कार्टिलेज जो होता है इसका जो डैमेज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, वो हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर जिस दिन हम इसको रिवर्स कर पाएंगे उस दिन सारे इस तरह का ऑपरेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो हमें कार्टिलेज को, हेल्थ को हमें बनाए रखने, कार्टिलेज को जिंदगी लंबा रखने के लिए हमें अपना सबसे पहले जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ। एक्चुअली हमें जैसे ही घुटने का परेशानी चालू हुई, हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हमारी कोई परेशानी है तो उसकी इलाज दवाई है। अगर दवाई से हमारी परेशानी ठीक नहीं हो रहा है इसका मतलब हमें सही डॉक्टर नहीं मिल पाया, सही दवाई नहीं मिल पाया। हम लोग डॉक्टर को बदलते रहते हैं, दवाई को बदलते रहते हैं। हमें जब पता चलते है ये नहीं, इसका इलाज दवाई नहीं है, तब तक काफी लेट हो चुके हैं। तब तक क्या ना हमारी वजन बढ़ चुके हैं, तब तक हमारी घुटने का परेशानी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और दूसरी बात है, जैसे ही घुटने का परेशानी बढ़ते जाते हैं, हम लक्ष्य लेके चलते हैं, उसका फर्क कमर में आते हैं, उसको कमर में दर्द चालू हो जाता है। एक समय आता है, देखा जाता है कि घुटने का साथ साथ कमर का भी परेशानी चालू हो गया। कमर का परेशानी पहले नहीं था, लेकिन जैसे हमने लक्ष्य लेके चले उसका वैसे हमें कमर का परेशानी चालू हो गया। तो हमें एक समय तो हम दुविधा में आते हैं, जब हम इलाज किसको कराए, कमर का कराए, घुटने को कराए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे चाल को सही रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमारी चाल दर्द की वजह से बिगड़ते जाते हैं, उसका प्रभाव अपनी पूरी शरीर में आते हैं। सबसे पहले प्रभाव आते हैं कमर में। तो हमें चाल को सही रखना, और घुटने में जैसे ही आपका दर्द चालू होता है उसके लिए सही तरीके का एक्सरसाइज करना, क्या चीज आपको घुटने के लिए नुकसान करते हैं उसको आपको जानकारी बहुत जरूरी है। आपको सही तरीके से, आज के दिन में बहुत सारे एक्सरसाइज है जो हम लोग यूट्यूब से देख सकते हैं। हम लोग बहुत सारा आज के दिन में हर जगह पे हमें फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अवेलेबल है, जहाँ पे जाके हम पता कर सकते हैं जो घुटने के लिए कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जो हमारे घुटने के लिए सही है, कमर के लिए सही है, ये हमें करना चाहिए। आज जब व्यक्ति पूरी तरह से ये हो जाए कि उसका घुटना जो है बदलना ही है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी आज के समय में सबसे अच्छी है? क्योंकि मार्केट में आप जाते हैं, बहुत से हॉस्पिटल है, बहुत से डॉक्टर हैं, तो तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई। किस टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतर मानते हैं? देखिए मैं सबसे बड़ा सलाह दूंगा, हमारे हिंदुस्तान में नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हमें लगता है अगर घुटने खराब हो गया तो हमें पूरा घुटने को बदला जाता है, लेकिन मैं एक बार बता दूं, पूरे घुटने नहीं बदला जाता है। जो कार्टिलेज घिस जाते हैं उसी को ही हम छील के एक आर्टिफिशियल कैपिंग कर देते हैं, यही हो घुटना बदलना। और मैं सलाह दूंगा, ये जो हमारे डर है, बेसिकली हमें लगता है कि पता नहीं घुटने ऑपरेशन क्या होएगा, इसको ऑपरेशन करने के बाद हम चल पाएंगे नहीं पाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने के वजह से क्या होता है ना, हमारी परेशानी बढ़ते जाते हैं। हमने कभी घुटने का अंदर में कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लेते हैं, जिसको वजह से बहुत ही ज्यादा आगे चल के परेशानी आ सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है, आपको हाथ की काम होता है, आपको पता होना चाहिए जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस डॉक्टर इसी काम के लिए कितना काबिल है। आज के दिन में बहुत आसान है उसी डॉक्टर के बारे में जानकारी करना, डॉक्टर के बारे में अच्छे जानकारी करनी चाहिए, हॉस्पिटल के बारे में जानकारी करनी चाहिए। करना सक्सेस रेट डिपेंड्स करता है एब्सोल्युटली डॉक्टर के ऊपर, करना जो सर्जन आपको ऑपरेट कर रहा है वो कितना काबिल है, वो कितना एफिशिएंट है, उसके ऊपर इसका आउटकम होता है। ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरीज है दुनिया का, इनका जो फेलियर रेट है 0.2% इन द वर्ल्ड है। तो इसका सक्सेस ना होने का एक मुख्य कारण होता है, इसका हमने वर्कअप अच्छे से नहीं करी, हमने उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं करी। हमें थोड़ा सा इस तरह का ऑपरेशन करने, बड़े ऑपरेशन है, हमें जानकारी करना चाहिए। हम जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए, डॉक्टर के बारे में जानकारी करनी चाहिए। अभी हमने एक पूछा टेक्नोलॉजी के बारे में क्या है, जो टेक्नोलॉजी मैं यूज करता हूँ उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं नेविगेशन से करता हूँ, कंप्यूटर नेविगेटेड सर्जरीज करता हूँ मैं, जिसमें कंप्यूटर हमें बताते हैं घुटना प्रत्यारोपण का सटीक 3D नेविगेशन होता है, आपको सटीक अलाइनमेंट क्या बनना चाहिए। दूसरी बात होता है हमने टाके नहीं लगाते, बिना टाके का ऑपरेशन करते हैं। ये टेक्निक हमने अमेरिका से सीख के आया, लेकिन जो अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी यूज करने के जो पैसा खर्चा होते थे, लेकिन उसको हमने अपने हिसाब से हमने मॉडिफाई किया, जिसमें कॉस्ट में बिल्कुल नहीं 1% का भी फर्क नहीं पड़ा। सेम कॉस्ट में हम स्टिचलेस सर्जरी व स्टेपललेस सर्जरीज करते हैं, जिसमें पेशेंट को दोबारा मेरे पास आने का जरूरत नहीं पड़ता, स्टिच निकलने स्टेपल निकलने का जरूरत नहीं पड़ता। पेशेंट एक बार हमारे पास से ऑपरेशन होकर जाते हैं, दोबारा मेरे पास भर्ती होने के लिए, बात दिखाने के लिए आने का जरूरत नहीं पड़ता। और एक बता दूंगा मैं आपको, जैसे मैं खून की मात्रा को बंद नहीं करता हूँ, मैं टूर्निकेट नहीं लगाता हूँ, इसीलिए मेरा सारे पेशेंट जिसको मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ वो 3 से 4 घंटा बाद वो चलना चालू कर देते हैं। 90% पेशेंट दूसरा तीसरा दिन से बिना सार के चल भी लेते हैं। इसको कारण एक है, मैं बिना टूर्निकेट में ऑपरेट करता हूँ, सीआर नहीं लगाता हूँ, क्रूशियल रिटेनिंग नहीं लगाता हूँ। और तीसरी बात है हमने नेविगेटेड सर्जरीज करता हूँ, जिसमें मांसपेशी कम छटाछटी होता है और इसका रिजल्ट एंड आउटकम सबसे बेहतरीन होता है। आपका नाम लिम्का रिकॉर्ड में भी बुक है, और वो जो बुक है उसमें भी है आपका नाम, आप काफी फेमस डॉक्टर हैं। तो नौजवानों के भी आजकल ये दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए ना, हमने बता देंगे नौजवान लोग को आज का दिन में जो स्थिति है, खान पान में सुधार लाना चाहिए उनको।
और इनको एक जगह पे बैठे, जैसे हमने छोटा छोटा उदाहरण देता हूँ, जिसी को मैं कहता हूँ आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने चाहिए, कहते हैं हमारे पास समय नहीं होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप घर पे आया तो घर पे आने के बाद घर पे हो, आपको कुछ चीज चाहिए तो आप खुद चल के जाओ, किचन में जाओ, वहां से आप चाय के कप उठा के लेके आओ, चाय पियो, दोबारा कप रख के वहां पे रख के आओ। उसके बाद में आपको कुछ चाहिए, आपको पानी चाहिए तो खुद जाओ पानी। इसके चक्कर में अगर आप खुद करना चालू करोगे, पहली बात आपका चलना हो जाएगी इसी बारे में, मतलब माता पिता के भरोसे ना रहे। हाँ, माता पिता हो गया, कोई आपको दे, उसमें आपका चलना हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताता हूँ, ऑफिस में, जैसे ऑफिस गए, ऑफिस में आप बैठे हो, वहां पे मान के चलो ऑफिस टेबल वर्क है आपको कोई फाइल चाहिए तो मैं सलाह दूंगा आप खुद चले जाओ, जाके अपना फाइल लेके आओ। आपको बॉस को बात करना है तो आप फोन से यूज मत करो, क्योंकि फोन में रेडिएशन होता है, उसमें नुकसान। खुद चल के जाओ, खुद चल के जाकर बॉस के साथ बात करके आओ, आप कॉलीग के साथ में बात करके आओ, आप बाहर चलो। इसका बहाने में अगर आपको चलना चालू करोगे, देखा जाता है आपको 1-2 किलोमीटर ऐसे ही चल लिया आपने। बेसिकली नौजवान लोग को आज के दिन में चलना बहुत कम कर दिया, लोग सारी चीज एक जगह पे बैठे फोन के दौरे करना चाहते हैं। मैं बता दूं, इसमें हमें बहुत सारा मोटापा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम खाना इतना ही खा रहे हैं, चलने नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर का हिस्सा मोटापा बढ़ता जा रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे हमारी मोटापा बढ़ता जा रहा है, हमारी कमर का दिक्कत और घुटने का दिक्कत बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल जानते क्या और देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है, 65-70 पर हैं, क्या ऑपरेशन के बाद बहुत दिनों तक घुटना ठीक रह सकता है? कई बार शिकायतें आती कि ऑपरेशन कराया लेकिन उन्हें लाभ नहीं हुआ, ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं बता दूं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परेशानी है, मैं पहले बोला आपको, कोई भी नी रिप्लेसमेंट करना चाहते हो उसके बारे में आपको जानकारी करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। दूसरी परेशानी है मरीज के बारे में, कहना जैसे हम लक्ष्य लेके चलते हैं, कहना जिस स्थिति में हम घुटने का ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं, करीब तब तक हमारे 6-7 साल 10 साल हमारे हो चुके हैं। कहना हम किसी पेशेंट को अगर कहते हैं आपको घुटना बदलना पड़ेगा, उसमें कम से कम 5 साल लेते हैं सोचने के लिए जब मैं ऑपरेशन कराऊंगा। जब हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए आते हैं तब तक उनको कमर खराब हो चुकी है और 4 परेशानी शरीर में हो गया। अभी उनका मन में है हमें घुटने पत्थरपन हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। देखिए, मैं बता दूं, घुटने का ऑपरेशन करने से बाकी जो परेशानी तब तक घुटना आपका शरीर में छोड़ के गया, वो कहां तक सही होगा वो बताना बहुत मुश्किल है, उसके बारे में आपका जानकारी होना जरूरी है। तो आज के दिन में जो भी मरीज है जो खुश नहीं है, इसका कई मुख्य कारण है, जो उनको हो सकता है बताया नहीं गया, उनको हो सकता है उनको बात को समझ में नहीं आया। जो घुटने का ऑपरेशन करने के बाद आपका कमर का जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपका मैकेनिकल जो आपका डिफेक्ट है वो सही होगा, लेकिन अगर आप डिस्क फट चुके हैं, बार आपका हड्डी खिसक चुकी है, ज्यादातर हो जाता है। जितना मरीज को आज के दिन में ऑपरेशन करते हैं, सबको कंपलसरी है कमर का MRI करना, कमर का एक्सरे करना, उनका बारे में पेशेंट को काउंसलिंग करना। कहने देखा गया ज्यादातर 90% पेशेंट्स को जब घुटने का ऑपरेशन करने के लिए आते हैं, उनको असर कमर में भी आते हैं, जिसके बारे में हम ओपनली डिस्कस करते हैं। आज जिसको मेरे को लगता है जो पेशेंट को बात समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं उनको ऑपरेशन में करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपको घुटने का ऑपरेशन करने के बाद में भी कई तरीके का परेशानी कमर में आते हैं, जिसके लिए समय लगता है ठीक होने में। ठीक हो जाता है, किसी किसी को ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये बात अच्छे से समझना और काउंसलिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, कूल्हे को लेकर के आजकल दिक्कतें होनी, आपने 104 साल के वृद्ध व्यक्ति का भी कूल्हे का ऑपरेशन किया है, कूल्हे की समस्या भी लोगों में आमतौर पर आ रही है, तो कूल्हे की समस्या के लिए क्या करना चाहिए? क्या मोटापा बहुत ज्यादा हानिकारक है कूल्हे के लिए? देखिए, मैं एक बता दूं, जैसे हमारी घुटने का खराब हो जाता है, हमारी घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जो चीज सीधा था वो टेढ़ा हो जाता है। जैसे टेढ़ा हो गया, वेट बेयरिंग एक्सिस चेंज हो गया, तो हमारे कूल्हे का असर आता है। जैसे मैं बता दूं, कोरोना वायरस चलते हुए हमने घुटने का ऑपरेशन करना बंद कर दी, उस समय देखा गया कूल्हे का फ्रैक्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया। कूल्हे का फ्रैक्चर का कारण है जो अलाइनमेंट आपको टेढ़ा होकर रखा हुआ है, कूल्हे का जो वेट बेयरिंग एक्सिस बदल गया, इसलिए कूल्हे टूट जाता है। और कूल्हे का टूटना इमरजेंसी होता है, उनको तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी होता है, नहीं तो पेशेंट बिल्कुल ही खड़ा नहीं हो पाता, भयंकर दर्द होता है। लेकिन देखा गया जो कूल्हे का ऑपरेशन करने के बाद भी पेशेंट चल नहीं पा रहे, कहना उनको मुख्य कारण है घुटने खराब होना। इनको घुटने खराब होने का वजह से इनको कूल्हे टूटा है, तो कूल्हे का ऑपरेशन करने के बाद भी पेशेंट अच्छे से चल नहीं पाता है, क्योंकि ना ये आर्टिफिशियल चीज है, जब तक आपको घुटने का ऑपरेशन नहीं होगा। तो आज के दिन में देखा गया ये जो घुटने का स्थिति है, अगर इसको इलाज हम सही तरीके से सही समय अगर नहीं करते, ये कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस लेके आते, कई तरह के फ्रैक्चर्स करते। उनमें से एक मुख्य तरफ है हिप फ्रैक्चर्स, उसकी बाद में स्पाइन फ्रैक्चर्स। क्यों हम चलना फिरना कम कर देते, एक जगह पे बैठना पसंद करते, जैसे हम एक जगह पे बैठते हैं हमारे ऊपर के सब भारी हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। तो इसका हल्की सी चोट, जिस चोट में हमें फ्रैक्चर नहीं हो सकता उस चोट में फ्रैक्चर भी हो जाता है। कभी कोई पेशेंट का विश्वास नहीं होता जो हमारे कूल्हे का हड्डी कैसे टूट गया, हम तो गिरे ही नहीं जी, इतना हड्डी कमजोर हो जाता है। तो ये कहानी है आज का दिन में हिप फ्रैक्चर्स होने का कारण है, जो हमारी अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, हमारे पैर बहुत ज्यादा टेढ़ा है। दूसरी बात है हम लोग साड़ी पहन के रहते हैं, फीमेल जो यहाँ पे, वो हम लोग चलना बहुत कम कर देते हैं, जो हमारे घर का आदमी को भी पता नहीं लगता है जी उनको पैर कितना टेढ़ा है।
एक तो घुटने में घिसा हुआ है, दूसरे पैर टेढ़ा है, जैसे हमारे टेढ़ा हो जैसे टेढ़ा होकर रहता है, जैसे टेढ़ा होकर रखा हुआ है, उसको गलत असर कूल्हे में आता है तो कूल्हे का हड्डी टूट जाता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी, जो कि बहुत फेमस डॉक्टर हैं और 104 वर्ष के वृद्ध का ही ऑपरेशन किया है। अब तक लगभग 12,000 ऑपरेशन कर चुके हैं। इन्होंने जानकारी दी है कि सबसे पहले आप दवाई की मत सोचिए, घुटना बदलवाने की मत सोचिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए, व्यायाम करिए। यदि उसके बाद आराम नहीं मिलता है तब डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन की शैली को जरूर बदलिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।